हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी अगली क्लास में। अभ्यास सीरीज की हमारी 4th क्लास होगी। इसमें भी हम आरपीएफ एसआई की क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम आदमी को समझना कठिन कहा है? किसने कहा है? ग्रेवियल ऑस्टिन ने, मॉरिस जोनस ने, आइवर जोनिस ने या कैसी वोलर ने? इसका सही आंसर हो जाएगा सर आइवरी जोनस। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा सर आइवर जोनिस। ब्रिटिश के लॉयर थे और लॉयर एंड एकेडमिक्स ब्रिटिश के। इन्होंने कहा था भारत का संविधान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है। ये भी एक आलोचना होती है भारत के संविधान की, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और जटिल है, आम लोगों के समझने के लिए मुश्किल है, और इसीलिए ये सब कहा गया था कि आम नागरिक को समझना कठिन है इसके लिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? कौन सा अधिनियम है जिसमें हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित है? वो हो जाएगा हमारा भारतीय अधिनियम 1861। इस समय जो है हमारे अधिनियम हो जाएगा 1861 का। कौन सा हो जाएगा? 1861 का अधिनियम, जिससे जो है हाई कोर्ट की जो है स्टैब्लिश करने की बात हुई है। इसमें सबसे पहले 3 हाई कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश किए गए थे। 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए थे। कौन कौन से? सबसे पहले होता है कलकत्ता, आता है कलकत्ता हाई कोर्ट। दूसरा होता है मद्रास हाई कोर्ट 1862 में, और इन दोनों को बनाया गया था 1862 में ही। लेकिन इसकी जो डेट है वो है 14/5, मतलब कि 14 मई को बनाया गया था, और इसे बनाया गया था 26 जून को। ठीक, और जो है ये हाई कोर्ट होता है, इसमें जो हमारी बेंच होती है हाई कोर्ट की, उसमें एक जो होता है हमारा चीफ जस्टिस होता है, एक हमारा चीफ जस्टिस होता है, प्लस साथ में जो है 15 अलग से अदर जजेस भी होते हैं साथ में। ये पूरी एक बेंच होती है। इनको मिला के जो है बेंच जो है कंप्लीट होती है। पहले को जो है, जो हमारा पहला कोर्ट है कलकत्ता, कब का बना था? कलकत्ता 1862। कब? 14 मई 1862 को बना था। इसको दूसरा नाम क्या है? इसको जो दूसरा नाम है वो है फोर्ट विलियम। क्या नाम है इसका दूसरा? फोर्ट विलियम। ये जो है सर, कौन सा नाम है इसका? फोर्ट विलियम। और यहाँ पे जो वो थे चीफ जस्टिस जो थे वो थे सर फॉन्स पिकॉक। सर फॉन्स पिकॉक यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के टैग से संबंधित है? टैग वाला क्वेश्चन दोबारा ये जो भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन फिर से आया है। टैग से संबंधित कौन सा है इसमें से? वो हो जाएगा अनुच्छेद 148। ये क्वेश्चन हम पहले भी कह चुके हैं, इसलिए इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बेसिक बेसिक सी चीजें देख लेंगे इसमें। सिक्स ईयर्स या फिर 65 साल की एज होता है इसका टेन्योर। और इनका जो कैग होते हैं हमारे, उनका टेन्योर जो होता है या तो 6 साल पूरे हो जाए या फिर 65 साल की एज उन्होंने कंप्लीट कर ली हो। इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं? रिमूव करने से पहले अपॉइंटमेंट देखते हैं। अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंटमेंट देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट देते हैं। और इनको रिमूव कैसे किया जाता है? सेम प्रोसेस से, जैसे कि सेम प्रोसेस से इनको हटाया जाता है जैसे कि जजेस को हटाया जाता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है, सेम वैसे ही हटाने का प्रावधान है। इनकी ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी जो होती है इनकी सेंट्रल और स्टेट, और अगर साथ में पार्लियामेंट ने कहीं ऑडिट करने के लिए कहा है, पार्लियामेंट ने ऑडिट के लिए कहा है, तो वहां भी ये जो है ऑडिट करेंगे। पार्लियामेंट ने जहां ऑडिट करने के लिए इनसे कहा गया है, वहां अदर बॉडीज को भी ऑडिट, ये जो है ऑडिट करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नियंत्रण करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करता है? रेपो रेट कैसे निकालते हैं? रेपो रेट का सबसे बेसिक जो है इकोनॉमिक्स में आता है कि ये जो है रेपो रेट में दर की वृद्धि करके बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा मानना, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कमी हो जाती है। 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत कामकाजी लोग वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हैं? मतलब कि सेकेंडरी, कितने लोग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में जो है कार्यरत है?
कितने परसेंट है? 15.8%। कितने परसेंट है? 15.8%। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से हो जाते हैं? सेकेंडरी सेक्टर हो गया मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, इसमें उत्पादन वाला एरिया हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन, क्या कहते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन। ये भी जो है इसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2024 में रॉबर्ट, ये रॉबर्ट जेरार्ड रवि, ये जो है कहाँ के सीएमडी बनाए गए हैं, किस कंपनी के? तो हो जाएगी हमारी बीएसएनएल। कौन सी है? भारत संचार, ये महानगर नहीं, भारत संचार, भारत टेलीकॉम निगम। ये तो एमटीएल है, सॉरी, एमटीएल है, एमटीएल। ये है भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। बीएसएनएल के जो है ये सीएमडी बनाए गए हैं, कौन? रवि रॉबर्ट। रवि रॉबर्ट को बनाया गया है। बीएसएनएल जो है कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 15 सितंबर 2000 को, और इसका 2000 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है इसका। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के पहले शासक के रूप में जाना जाता है? ये आरपीएफ में बहुत बार पूछा गया, दिल्ली सल्तनत का पहला। स्लेव डायनेस्टी से क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं, या तो इल्तुतमिश से होगा, या फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका सही आंसर होगा। पहला शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। एक स्लाइड लेते हैं इसमें, कौन था इसका पहला? और ये बनाओ स्लेव डायनेस्टी का ऐबक। इसने जो है फाउंड करी थी ये डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, या इसे हम कहते हैं मामलुक वंश, कब फाउंड करी थी इसने ये? 1206 से, मतलब कब फाउंड नहीं, कब तक इनका राज चला था? 1206 से लेके इसका जो था 1210 तक था। और ये पूरी डायनेस्टी कब से कब तक रही थी? ये डायनेस्टी रही थी 1206 से लेके 1290 तक। ये जो रहते हैं 1206 से 1290 तक रहते हैं। इसका बेटा आराम शाह था, आराम शाह था। इसको जो है आराम शाह को मारा था, किसने मारा था? इसे मारा था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। और फिर ये इल्तुतमिश जो है राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। उस समय राजा नहीं, सुल्तान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये जो है मोहम्मद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इसमें और क्या है, इसने बनवाया था, हाँ, और क्या देखते हैं, ये कुतुब मीनार इसने जो है शुरू करवाया था, और इल्तुतमिश ने जो है इसका पूरा करवाया था बनाना। इल्तुतमिश ने ही जो है कैपिटल दिल्ली, कैपिटल को लाहौर से दिल्ली जो है शिफ्ट किया था इल्तुतमिश ने। भारत के 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, या नरेंद्र मोदी? 8वीं तो बहुत पहले की है, उस समय नरेंद्र मोदी नहीं थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। उस समय जो है वहाँ के हमारे अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होते हैं। तो उस समय के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो पीएम नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। और मनमोहन सिंह जो थे, ये हमारे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये जो आती है, कब आई थी ये वाली योजना? ये रहती है 1/4/1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक रहती है। ये देखेंगे इसका जो मेन एम था। एम क्या था इसका? एम था कंट्रोल करना पॉपुलेशन को, जो आज तक नहीं हो रहा। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना था। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना था। अब इसमें देखते हैं पहला जो था, फाइव ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो किस पे बेस्ड था, ये पूछता है क्वेश्चन। ये बेस्ड था हारूद मॉडल पे, हारूद डोंगर मॉडल, पहला वाला। और इसका जो मेन फोकस था इस समय एग्रीकल्चर पे था। ऐसे ही सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, वो बेस्ड था किस पे? पीसी महानोलोबिस पे। और इसका जो मेन फैक्ट, इसमें जो वो था, सेंटर था, इसमें जो मेन एम रहता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रहता है।
इसको जो है बाद में नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया पीसी में। इस पे उस समय पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पे उस समय इनका ज़्यादा ध्यान गया था। भारत और विश्व स्तर पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश, जमा, वित्त पोषण पहल और ऋण पोषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करने वाले आर्थिक बुनियादी ढांचे की पहचान करें। क्या है इसमें से? उसके सही आंसर होगा बैंकिंग संस्थान, बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो है वो करती हैं भारत और विश्व में जो भी स्टॉक ट्रेडिंग हो रही है, विभिन्न प्रकार के निवेश या जमा या वित्त पोषण हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? बैंकिंग मैनेजमेंट या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सम्मिलित नहीं है? घाटम, वाणी, सितार या सरोद? सितार भी है, सरोद भी है, वाणी भी है। ये घाटम ये जो है ये पाकिस्तान का है। भारत में मिशन पोषण 2.0 किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मिशन पोषण जो है ये शुरू हुआ था 2021 में, और मिशन पोषण 2.0 2021 में हुआ था। और जो ओरिजिनल मिशन पोषण फर्स्ट था वो 2018 में आया था। किसने लॉन्च किया था? हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। कहाँ पे किया था? झुंझुनू राजस्थान में इसको जो है शुरू किया था। मिशन पोषण में जो है मेन इनका काम जो है इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। जो ये पोषण प्रोजेक्ट है या स्कीम कह लें, इसका जो मेन पर्पस जो है वो है न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन को खत्म करना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना चिल्ड्रन, जो कि 0 से 6 साल तक के हैं चिल्ड्रन को, और प्रेग्नेंट वुमेन्स को। और इनको कहाँ पे मिलेगा? ये आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी से ये जो है अपना खाना ले जा सकती हैं यहाँ पे, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं मिलता। खाना बनाया मिलेगा उसको ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कोशिका जीवन विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फ्यूजोफोरिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रशिक्षण को जो गति और पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष अंग जो कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कोशिकाओं की सतह पर स्थायी संरचना जो गति और श्वास के लिए उपजाऊ उपयोग की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कठोर संरचना जो कोशिकाओं की यांत्रिक सहायता नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जो गति प्रोवाइड कराती है, मतलब मूवमेंट, जो मूवमेंट प्रोवाइड कराती है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा किरण देसाई। किरण देसाई ने जो है लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और इस बुक के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज में मिला था। मैन बुकर प्राइज मिलता है 2006 में। उनको मैन बुकर प्राइज मिला था 2006 के अंदर। और जो फर्स्ट बुक आई थी वो आई थी 1998 में, जिसका नाम था हुला बालो इन द गुआवा ऑर्चिड। ये इस बुक का नाम था। 1998 में आई थी ये बुक, जो इनकी फर्स्ट बुक थी। निम्नलिखित में से किसे सुधार संगठन में एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन और सिद्धांतों का अध्ययन को बढ़ावा दिया है? किसने? कौन सा है वो? तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट जो है इस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी जो है ये प्रेसिडेंट भी बनती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी ये एक बार प्रेसिडेंट भी बनती हैं 1907 में। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी थी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये फाउंड कब हुई थी? ये हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में ये फाउंड हुई थी। इसका जो मेन एम था वो था प्रमोट करना स्टडी को जो कि कंपैरेटिवली रिलीजन और फिलॉसफी या फिर साइंस को इन्वेस्टिगेट करे, और जो भी अनएक्सप्लेन्ड लॉ या नेचर ऑफ साइंस जो है उसको वो जो है एक्सप्लोर करने के लिए ये बनाई गई थी। इसमें 2023 में संप्रीति सैन्य अभ्यास 11वां संस्करण 11th एडिशन जो संप्रीति का हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये होता किसके बीच में है? ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो है ये सैन्य अभ्यास है। ये हुआ है उमराव भारत में। और उमराव कहाँ पे पड़ता है? उमराव पड़ता है मेघालय के अंदर।
मेघालय में पड़ता है उमराव, वहां पे जो है सैन्य अभ्यास हुआ है। कब से कब तक हुआ था ये? 3 अक्टूबर 2023 को 14 दिनों के लिए होता है। 14 डेज का था ये, 14 डेज का। और कब हुआ था? 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर 2023 में। 1 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश के पास थी? किस देश ने जो है इस बार G20 की अध्यक्षता की? G20 समिट जो लास्ट ईयर हुआ था 2023 वाला, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? उसकी अध्यक्षता हुई थी, भारत ने करी थी। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली में भारत ने की थी। और 2024 का जो है ये ब्राजील में होता है। इसकी ये जो होता है G20 ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। जो इसकी थीम थी वो थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड ए बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। और जो यहाँ पे टॉपिक जो डिस्कस हुए थे वो थे हमारे सोशल इंक्लूजन, एनर्जी एनर्जी रिफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांजिशन। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए दिन्ने कोही नामक एक विभाग शुरू किया था? किसने शुरू किया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ये स्टेब्लिश किया था कृषि के लिए, किया था इसने कृषि के लिए शुरू किया था उत्पादन। और इसमें जो है ये लोन, पहला ऐसा शासक था जो कि लोन देता था किसानों को। किसानों को ये लोन दिया करता था तुगलक ने। ये जो था ये रहता है 1325 से लेके 1351 तक। 1325 से 51 तक इस समय जो कैपिटल थी इसकी देवगिर करी थी, जो कि बाद में देवगिर का नाम इसने DAULT दौलताबाद रख दिया था, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। इसने सिक्के चलाए थे, कॉइन्स थे इसने जो चलाए थे। एक था ब्रॉन्ज और दूसरा था सिल्वर। ब्रॉन्ज वाले जो कॉइन था इसको कहते थे जीतल, और सिल्वर के कॉइन को कहते थे टका। टके के भाव होना ना, वही टका कहते थे। लोन दिया था फार्मर्स को, लोन टू फार्मर। और जो लोन था वो फार्मरों के लिए, उसका भी नाम रखा गया था, उसका नाम था टकावी। कॉइन जो था वो टका था और लोन का नाम था टकावी। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश के बीच द्वितीय अभ्यास के चौथे संस्करण में 2023 में किस महीने में हुआ था? ये कौन से महीने में हुआ था? ये हुआ था नवंबर के महीने में हुआ था, 7 तारीख से 9 नवंबर के बीच में 2023 में। और ये फोर्थ एडिशन था इसका, फोर्थ एडिशन था। लोकेशन इसकी जो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में हुआ था। बे ऑफ बंगाल में हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। और इंडिया की तरफ से जो शिप्स थी, इंडिया की शिप्स जो थी उसमें आ जाती है हमारी कूथर। सबसे पहले थी कूथर, फिर आता है किल्टन, फिर आती है मरीन टाइम, किल्टन एंड मरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डोर्नियर। किल्टन एंड मरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डॉर्नियर। और जो इनकी तरफ से थी बांग्लादेशियों के चट्टों की तरफ से, इनकी तरफ से थी अबू अबू बकर अबू उबेदा अबू उबेदा एंड MPA। घाटम शब्द कर्नाटक संगीत, घाटम देखो वही घाटम कह रहा। घाटम किससे था? घाटम जो है बर्तन होता है, बर्तन। घड़ा देखा है? घड़ा, इसे घड़ा ही मान लो। ऐसे करके जो घड़ा होता है, घड़े के जैसा घड़े पे बना बजाते हैं ना, अजय देवगन वाली मूवी थी ना वो सकाल, उस पर वो यही बजाता था, इसी पे। लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष में किया गया था? कब किया गया था इसका उद्घाटन? इसका जो उद्घाटन हुआ था 2021 में हुआ था। टोटल इसका जो बजट था वो था 42,000 करोड़ का।
बजट। और इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है? 340.824 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है। ये कहाँ से शुरू होता है? लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर तक जाता है। उसके बाद जो है 10-12-15 किलोमीटर के बाद बिहार लग जाता है। उस नीले फ्लोरेसेंट रंग का नाम बताइए जिसका उत्पादन जीवित या स्थिर कोशिकाओं को रंगीन को रंगने के लिए किया जाता है। कौन सा है? उसका आंसर हो जाएगा डेपी। DAPI डेपी। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में जाने के लिए है नहीं इसमें। एक अर्ग किसके बराबर होता है? एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल के बराबर। और एक जूल जो बराबर होता है वो होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। और ये बताना है जूल किसकी एसआई यूनिट है, जल्दी से बताओ। अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 क्रिकेट सीरीज के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? किसे बनाया गया था? वो था सूर्य कुमार यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 की शुरू की गई ऊंची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना। इंटरनेट जो है वहां पे 100 गुना तेज हो गया, 100 टाइम्स हो गया वहां का इंटरनेट। अब वो कहाँ पे है? निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया गया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के द्वारा किया गया था। और इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो कि किसके अंदर किसके अंडर में आता है? ये अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। 50 क्वेश्चन कंप्लीट। Thanks. Love you.